नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव से शंभू। इस दिव्य मंच पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी को वंदन करता हूं और आरंभ करता हूं इस वीडियो का। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए कैसा होगा 2024 वर्ष का अंत, और साथ ही साथ गणना होगी नववर्ष के प्रारंभ की, क्योंकि 2024 में कुछ ग्रहीय घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो 2024 वर्ष के अंत को भी प्रभावित कर रही हैं और साथ ही साथ नववर्ष को भी वह उतना ही अपने प्रभाव में ले रही हैं। उसका कारण है दो बड़े गोचर। पहला, मंगल देवता जो गोचर कर रहे हैं, जो मंगल का गोचर हो रहा है वह नीच की राशि यानी कर्क की राशि में वह गोचर कर रहे हैं 20 अक्टूबर 2024 को, और नीच राशि में विराजमान रहेंगे मार्गी अवस्था में ही 21 जनवरी 2025 तक। यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। और इसके साथ ही जो दूसरा बड़ा ग्रह गोचर कर रहा है वह है गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। अभी तक गुरु बृहस्पति मार्गी चाल में थे, और कहते हैं कि जब कोई शुभ ग्रह जो है वह वक्री चाल में आता है तो कई बार या तो उसके शुभता में वृद्धि हो जाती है या फिर वह विपरीत परिणाम देना शुरू कर देता है। इन्हीं सब ग्रहीय संयोजन को गणना करते हुए आगे बात होगी तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए कैसा होगा आपके स्वास्थ्य के लिहाज से आने वाला समय, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या रिश्ता अब बना रहेगा या टूट जाएगा। साथ ही साथ बात होगी आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में क्या दिक्कतें आने वाली हैं या आपको प्रमोशन मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से भी चर्चा होगी कि क्या अभी व्यापार में विस्तार का सही समय है या फिर जो समस्याएं चल रही हैं उनका अंत कैसे किया जाए, उसके लिए एक चमत्कारी उपाय बताया जाएगा। और साथ ही साथ रत्न रहस्यों की दुनिया से एक अद्भुत रत्न का आपके लिए सुझाव भी दिया जाएगा, जो साइंटिफिक तरीके से शोध करते हुए हम लोग यहां पर आपके लिए ले आए हैं कि कौन सा रत्न धारण करने से आने वाला समय आपका आसान हो जाएगा और शुभता प्रदान करेगा। आइए विलंब ना करते हुए सबसे पहले जानते हैं तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए कैसा होगा आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में 2024 वर्ष का अंत और 2025 वर्ष का प्रारंभ। स्वास्थ्य के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए यह जो समय है वह थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। क्यों? उसका एक कारण है कि विशेष रूप से सूर्य जो हैं वह अभी 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक जो है वह अपनी नीच राशि में रहेंगे। उसके बाद नीचगत राशियों से होकर उच्च राशियों की तरफ गोचर करेंगे। यहां सूर्य का भी नीच प्रभाव दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ मंगल देवता तो अपनी नीच राशि में कर्क में एक जगह स्थान लेकर के एक लंबे समय तक विराजमान रहने वाले हैं। और साथ ही साथ गुरु बृहस्पति जो हैं वह वृष राशि में रहेंगे, क्योंकि दोनों ही राशियां अब वृष राशि में वक्री हो रहे हैं, वह भी शुक्र के स्वामित्व की है, और तुला राशि यह भी शुक्र के स्वामित्व की राशि है। तो ऐसी अवस्था में आपके लिए स्वास्थ्य कारणों में मंगल नीच का होने से चोट लगना या फिर कोई आनुवांशिक पैतृक बीमारी जो है वह बढ़ जाना, उसकी वजह से आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। इस तरीके के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं इस ग्रहीय संयोजन में। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की, पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में अगर चर्चा किया जाए तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए, तो सबसे पहले चर्चा होगी आपके मैरिड लाइफ की, यानी विवाहिता जीवन की। अगर आप शादीशुदा हैं और अब तक आपके जीवन में नोक झोंक चली आ रही थी और हर दिन जो है वह मानसिक दूरी बढ़ती जा रही थी, तो अब स्थितियां सुधरती हुई दिखेंगी आपको। वर्ष 2024 के अंत से लेकर के
2025 के प्रारंभ तक। यानी कि अब जो है एक दूसरे से भावुकता में आप लोग जुड़ेंगे और एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन इसके विपरीत फल दे रहे हैं लव लाइफ के लिए। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो यह समय जो है 2024 वर्ष का अंत हो या फिर 2025 का प्रारंभ, आपको धोखा मिलना सुनिश्चित है। यानी कि आपको आपके पार्टनर द्वारा डिच किया जाएगा, धोखा दिया जाएगा। तो ऐसी अवस्था में तन्हा रहने के लिए भी आप तैयार हो जाइए, तभी आपके लिए बेहतर होगा। तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए अगर विशेष रूप से माता पिता भाई बहनों के संबंध की चर्चा किया जाए तो पारिवारिक जो संबंध हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से गृह कलेश शांत होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जन्म लेगी और आपके भाई बहन आपके सहयोग में आकर आपको ताकत देने का काम करेंगे। इस बीच तो आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से आने वाला समय बहुत ही शुभ है। अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है आने वाला समय, वर्ष 2024 का अंत कहिए या फिर 2025 का प्रारंभ, क्योंकि एक जैसी दोनों ग्रहों की स्थितियां बनी रहेंगी। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले बात होगी नौकरी पेशा लोगों के लिए। तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए आने वाला जो समय है नौकरी पेशा लोगों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट नौकरी में हो चाहे वह प्राइवेट नौकरी में हो, आपका पदभार बढ़ेगा, यानी आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपका उत्तरदायित्व बढ़ने से, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने की वजह से काम का बोझ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यह पूर्ण रूप से ग्रहीय संयोजन से संयोग बन रहा है। बात आपके व्यापार के लिए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, खास करके श्रृंगार से जुड़ी हुई वस्तुओं का, या फिर आप कपड़े से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, या फिर मेटल अगर कहीं इन्वॉल्व है, इन तीनों चीज़ों के लिए व्यापार के लिए शुभतापूर्ण समय है। यानी कि इसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो स्थिति शनि की और शुक्र की आने वाले समय में रहने वाली है वह आपको लाभान्वित करेगी, बल देगी। भले ही गुरु जो है वह वक्री अवस्था में रहें या फिर मंगल नीच की राशि में रहें, लेकिन इसके साथ ही अगर आप होटल इंडस्ट्रीज में हैं या फिर कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट्स इत्यादि का या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट इत्यादि का आपका काम है, या खिलौनों से जुड़ा हुआ काम है आपका, तो ऐसी अवस्था में आपको कोई बड़ा घाटा मिल सकता है, या फिर आपका कार्य भी किसी न किसी कानूनी विवाद, कानूनी अड़चन का शिकार बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है मंगल के नीच राशि में रहने से। तो आपको पहले से ही सतर्क हो जाना है। क्या करना है, अब आइए जानते हैं इन परेशानियों से मुक्ति पाने का क्या है उपाय। सबसे पहले एक वैदिक उपाय। देखिए, तुला राशि शुक्र की प्रिय राशि है और शुक्र यहाँ पर जो है संबंध भाव, कामुकता भाव और साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधाओं को पूर्णता देते हैं। इसके साथ ही मंगल का शत्रुगत व्यवहार है शुक्र के साथ, और मंगल इस समय नीच राशि में विराजमान है, जहां की शुक्र जो है सबसे उच्च का फल देते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको दो विशेष चीजों का ध्यान रखना है कि वैदिक उपायों को करने समय विशेष ध्यान देना है कि पहली चीज कि शुक्र को बल देना है और दूसरी चीज यहां पर गुरु को बल देना है। इसके अन्यत्र किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर नीच के मंगल को बल दिया गया तो आपके संबंधों के साथ साथ व्यापार में भी दिक्कत दे देंगे। तो क्या करना है उपाय, लिख लीजिए। सबसे पहले आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है, और 5 से 7 शुक्रवार, 5 शुक्रवार भी कर सकते हैं, 7 शुक्रवार भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको खीर बनाना है। खीर बना करके आपको उसमें मीठा नहीं डालना है, यानी कि चीनी या गुड़ आप कोई भी चीज नहीं डालेंगे। जो दूध की स्वतः नेचुरल मिठास है उसी को गाढ़ा करके चावल डाल करके खीर बनाएंगे आप, और खीर बना करके आप विशेष रूप से इसको
पीपल या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे ले जाकर के कच्चे बर्तन में रखेंगे। कुल्हड़ हो या मिट्टी का कच्चा बर्तन हो, उसी में इसको रखना है। और क्या करना है वहां पर मंत्र जाप, आप सुन लीजिए। देखिए, कृष्ण को कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है शुक्र के प्रभाव भोग में गिना जाता है और कृष्ण के ही बीज मंत्रों का जाप करना है। सुन लीजिए आप ध्यान से और नोट करके भी रख लीजिएगा। जब आप खीर वहां पर रख लीजिए जड़ के नीचे, तो वहीं पर चाहे शांत खड़े होकर के या बैठने का साफ स्थान हो तो बैठ करके आप वहां पर जाप करना है आपको। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र के जाप करके कितनी भी संख्या कर लीजिए, 5 बार 7 बार 11 बार करके प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाना है आपको। और अब जानते हैं रत्न रहस्य की दुनिया से आपके लिए कौन सा रत्न सर्वोत्तम है, उसकी भी बात करते हैं। देखिए, शुक्र की प्रधान राशि है आप, और आपके लिए जो इस समय रत्न धारण करने के लिए सर्वोत्तम रत्न आता है वह है जरकन। जरकन अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए व्यक्तिगत जीवन में और साथ ही साथ आर्थिक जीवन में दोनों जगहों पर आपको बल देंगे, बल मिलेगा। और साथ ही साथ अब अगर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी आ रही है, 100% अपने काम में दे रहे हैं लेकिन पीछे के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप वहीं पर रुके हुए, तो ऐसी अवस्था में आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य धारण करने से आपकी ख्याति प्रसिद्धि और साथ ही साथ आपका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि यह दोनों रत्न एक साथ नहीं धारण करना है आपको, कोई एक ही एक समय में धारण करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये रहा तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए आपकी समस्याएं क्या आने वाली हैं आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए, और साथ ही साथ चमत्कारी उपाय और रत्न रहस्य भी, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए। आगे अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और वीडियो को खूब शेयर करिए जिससे कि आपका शेयर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे। तो धन्यवाद अब आप सबको, और साथ ही साथ मुझे अब आदेश दीजिए। सादर वंदन, हर हर महादेव।